काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का आज उद्घाटन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। ये भव्य रूप दिया गया है। ये जो सपना इतना पुराना था वो अब पूरा होने वाला है। तकरीबन करीब 339 करोड़ रुपए की लागत से बने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के पहले चरण का उद्घाटन आज होगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पीएम नरेंद्र मोदी का काफी पुराना सपना था और इस सपने को साकार करने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर को गंगा नदी के तट से जोड़ने के लिए एक सुगम मार्ग के सृजन की एक परियोजना के रूप में काशी विश्वनाथ धाम की परिकल्पना की गई है। बिल्कुल, तो इस पुनीत कार्य को शुरू करने के लिए 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा इस परियोजना की आधारशिला रखी गई। हालांकि अब काशी को फिर से नई पहचान दिलाने के लिए पीएम मोदी इस कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ गए। पहले काशी का रुख कर लेते हैं। शेखर, क्या चकाचौंध आज देखने को मिल रही है काशी में? आज काशी कॉरिडोर का लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या कुछ वहां पर देखने को मिल रहा है? हर हर महादेव चारुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि काशी इस समय पूरी तरीके से अभिभूत है। भोले के रस में, भोले की भक्ति में यहाँ जो आ रहा है हर हर महादेव के नारे लगा रहा है। हर हर महादेव हर तरफ गुंजायमान है। इस समय हम जहाँ पर खड़े हैं ये काशी विश्वनाथ धाम के जो कॉरिडोर का मुख्य द्वार है, जिसको छत्ता द्वार भी बोला जाता है, ठीक उसके सामने है। आप यहाँ पर नज़ारा देखिए। ये 700 करोड़ रुपए की जो पूरी परियोजना है काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर की, उसका ये मुख्य द्वार है। ये पहले क्या था कि 3 तरफ से घिरा हुआ था। एक सड़क जा रही है जिसपे हम खड़े हैं और उसके बाद एक दाहिने बाएं और पीछे की तरफ ये पूरा इलाका 3 तरफ इमारतों से घिरा हुआ था। और जो मंदिर परिसर था वो करीबन 18,000 स्क्वायर फीट के आसपास था। अब ये पूरा प्रांगण 5.5 लाख स्क्वायर फीट का हो चुका है। यानी जो अधिग्रहण किया गया उसके बाद 5.5 लाख स्क्वायर फुट में अब ये भव्य श्री काशी विश्वनाथ धाम बसाया गया है। जो बहुत सारे यहाँ पर प्राचीन मंदिर थे वो खुदाई में मिले हैं। बहुत सारे यहाँ पर ऐसे देव विग्रह मिले हैं जिनको इसी परिसर के भीतर स्थापित किया जाएगा। 145 शिवलिंग, 97 विग्रह और 27 मंदिर ये इस 5.5 लाख स्क्वायर फीट के प्रांगण में होंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए मेरे ठीक सामने से इस तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और पैदल ही इसके बाद वो कॉरिडोर के भीतर प्रवेश करेंगे। ये पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ मंदिर के भीतर जब दर्शन करने जाएंगे, जलाभिषेक करने जाएंगे तो पैदल जाएंगे। ये भी बहुत दिलचस्प है कि खिड़किया घाट से लेकर और यहां तक प्रधानमंत्री जलयान के द्वारा आएंगे और फिर पैदल आगे की यात्रा करेंगे। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से ये पूरा परिसर तैयार किया गया, 3 चरणों में ये परिसर तैयार होना था। इसका पहला चरण पूरा हुआ है। 33 महीने से यहां पर मशीनें गरज रही थी और इस भव्यता को, इस दिव्य रूप को सामने लाने के लिए लगातार दिन रात काम हो रहा था। कोविड की 2 लहर निकल गई, लेकिन यहां काशी विश्वनाथ धाम में काम रुका नहीं। और बड़ी बात यह है कि यहां कोई वाकया भी नहीं हुआ। इस मंदिर परिसर के आसपास कोरोना का जो इफेक्ट देश भर में देखा जा रहा था उस सबसे अछूता रहा। यह भोले की महिमा है, यही काशी की महिमा है। अब यहां पर जो मंदिर है जहां लोग पूजा पाठ के लिए जाते हैं, जहां जलाभिषेक करते हैं, फिलहाल वहां पर आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन की प्रक्रिया को रोका गया है और एसपीजी ने पूरा यहां पर अपने घेरे में ले लिया है परिसर को। ये पहले ही ले लिया था, लेकिन अभी जो दर्शन है उसको रोक दिया गया है। सुबह 3 बजे से यहां पर दर्शन की प्रक्रिया चालू थी
और लगातार ये दर्शन की प्रक्रिया शेखर, आप बने आगे रहिए बढ़ रही हमारे थी। साथ। काशी अभी के ऐसी बारे में और भी जानकारी बहुत मिली कुछ जानना है, इससे आगे भी आपसे जानकारियां ली जाएंगी। हमारे साथ संवाददाता मदन भी जुड़ गए हैं। मदन, आपके पास आना चाहेंगे। कई सारे कवियों ने काशी की गलियों का जिक्र किया है और किस तरह से छोटी छोटी गलियां जो थी वो काशी की पहचान थी। अब उन गलियों ने विकास का रूप ले लिया है। कायाकल्प के बाद कैसी दिखती है काशी? मैं ये बताना चाहूंगा कई गलियों से जो है बाबा आज जो है के पास जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आएंगे और आकर के जो है बाबा का दर्शन पूजन करेंगे। कहा जाता है कि काशी इकबाल यानी कि बिना काल भैरव के इजाजत के बिना कोई काशी में प्रवेश नहीं कर सकता है और उसकी इजाजत बिना किए कोई जो है आगे का कार्य नहीं कर सकता है। तो ऐसे में कहा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आज बाबा काल भैरव का टेकेंगे, साथ ही साथ जो है विकास की बात कर रहे थे तो छोटी छोटी गलियों को आज जो है विकास किया गया है और काफी कहा जाए गलियों में काम नहीं हुआ था तो जो है बिगड़ गए हैं। आज को देखने को मिलती है। तो कहा जाए कि गलियों का शहर वाराणसी, जहाँ पर लोग मतलब पहले तक गलियों में रहते थे, आज वह है हो गए हैं। और इस तरह से जब हम बात करते हैं तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संसदीय क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो विकास की बात कही लगभग जो है देखने को मिल रहा है। मदन जी, जहां पर आप खड़े हैं काशी के कोतवाल हैं वो, और काशी के कोतवाल के दर्शन के बाद ही आप काशी में जाते हैं और बाबा विश्वनाथ के दर्शन करते हैं। हम चाहेंगे कि जो तस्वीरें हैं वहां पर वो आप हमें दिखाएं ताकि हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हुए हैं वो भी देख पाएं इस वक्त काशी की भव्यता क्या है। जी बिल्कुल, मैं दिखाना चाहूंगा कि बाबा का दरबार है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि से जो है यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्थिति भी पहुंच गई है। थोड़ी देर के बाद दर्शन को भी बुक किया जाएगा। तो जिस बात हम करते हैं दरबार में तो है, चाहे कोई अधिकारी अगर है तो वो भी जो है बाबा के दरबार के बाद जो है वो आगे को खुद स्वीकार करता है। मौजूद थे उनसे बात करने जो काल भैरव का आते हैं तो यहाँ दर्शन करने के लिए आए थे काल भैरव बाद जो है लोग यहाँ। चलिए मदन जी, आपकी आवाज थोड़ी साफ नहीं आ रही है। शेखर का रुख कर लेते हैं। शेखर, आपसे जानना चाहेंगे कि अब इस योजना से, इस परियोजना से व्यापारियों को कितनी सुविधा होगी, उनको क्या कुछ फायदा होगा? अयोध्या हो, काशी हो या मथुरा हो, ये हिंदुस्तान के वो भूमि हैं जिससे हिंदुस्तान की पहचान है। तो अयोध्या का विकास हो, मथुरा का विकास हो या काशी का विकास हो, ये तीनों ही जगह जो भी धार्मिक लिहाज से महत्वपूर्ण हैं, इनका विकास अपने आप में न सिर्फ कारोबार को बढ़ाता है बल्कि बहुत सारा ऐसा काम है जो इसके जरिए आगे बढ़ता है। बात सिर्फ व्यापार की ही नहीं है, इसके अलावा चाहे वो लोगों के रोजगार की संभावनाओं में वृद्धि की बात हो, अर्थव्यवस्था के लिहाज से उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था के लिहाज से काफी निचले पायदान पर था, आज देश की दूसरी अर्थव्यवस्था बनकर के खड़ा हुआ है निवेश के मामले में। तो ये ऐसे नहीं हुआ है, एक दिन में नहीं हुआ है, इसके लिए बाकायदा योजनाएं बनाई गई हैं और उनको मूर्त रूप दिया गया है, जिसका नतीजा है कि इस तरीके की स्थिति आज यहाँ पर देखने को मिलती है कि चाहे वो काशी के परंपरा, जैसे यहाँ पर बनारस की साड़ियां हैं या बगल में कालीन का उद्योग है, तो ये सारी देखिए शेखर, जिस दौरान इनकी घोषणा की गई थी 2019 में जब पीएम मोदी वहां गए थे, तब किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी जल्दी इतना भव्य और दिव्य तोहफा जो है वो वहां के लोगों को मिल जाएगा। और न सिर्फ काशी बल्कि समूचे विश्व को ये बहुत बड़ा तोहफा पीएम मोदी की ओर से मिला है।